नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का ये कक्षा 8 का हमारी दुनिया बुक का ये अभ्यास प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इस प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे आज के इस वीडियो क्लास में। ये प्रश्न उत्तर जो हल होगा ये हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स में हो, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाने से बचता हूँ। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये 4 और 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 50 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे और उसके बाद फिर 200 शब्दों वाले क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। इससे पहले मैंने बुक के अध्याय को पढ़ाया है। संसाधन क्या होता है, संसाधन, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके उसको देख लें। उसके बाद आप इस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस वीडियो क्लास में आप पहली बार आए होंगे तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं। संसाधन पहले किसको कहते हैं? संसाधन उसको कहते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में कुछ भी कर पाते हैं। आप कपड़े पहने हैं, चश्मा पहने हैं, घड़ी पहने हैं, मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है, ये सभी हमारे संसाधन हैं। मगर प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं? जो हमको प्रकृति के द्वारा मिला है, ये सब हम लोगों ने बनाया है। चश्मा हो, घड़ी हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, मोबाइल हो, इसको हम आपने बनाया है। लेकिन भगवान के द्वारा जो हमको मिला हुआ है वो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। भगवान के द्वारा हमको क्या मिला है, मोटा मोटी अगर जानना चाहें तो सूर्य है, चांद है, पहाड़ है, नदी है, पानी है, मिट्टी है, ये सभी हमको, पेड़ पौधे हैं, ये सभी हमको भगवान के द्वारा मिले हैं। या फिर इस धरती के अंदर बहुत सारे खनिज हैं जो हमको ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा वो हमको प्राप्त है। तो जो हमको प्रकृति के द्वारा, यानी जो हमको भगवान के द्वारा प्राप्त है, वो इनमें से, इन चारों में से कौन सा है? तो पंचायत भवन, ये पंचायत भवन किसने बनाया? हमने बनाया। विद्यालय किसने बनाया? हमने बनाया। ये भूमि को हमने नहीं बनाया है। ये जिस धरती पर आप रह रहे हैं इसको हमने आपने नहीं बनाया है। ये हवाई अड्डा, इसको हमने बनाया है। तो ये जो भूमि है यही हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इस चार में से ये भूमि जो है ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है। अब कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस वाले में था कि प्राकृतिक संसाधन कौन है, और इस वाले में है कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। तो ये जो सूर्य है ये प्राकृतिक संसाधन है। ये जो मिट्टी है ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये जो जल है ये क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन है। मगर ये जो हवाई अड्डा है इसको तो हमने आपने बनाया है, तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर ये हो गया। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? कह रहा है निजी है, नवीकरणीय है, संभाव्य है या जैव संसाधन है। निजी संसाधन खुद का होता है। नवीकरणीय संसाधन जिस संसाधन का एक बार हम इस्तेमाल कर लिए और उसको फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय कहते हैं। संभावित संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन संसाधनों का हम अभी वर्तमान में कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं और आने वाले भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसका उपयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि सोने का खदान मिला हो, सोना मिला ज़मीन के नीचे, हम उसको अभी नहीं निकाल रहे हैं। कोयला मिला, हम उसको अभी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हमको उसका उपयोग पता है, हम अभी उसको निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारा क्या है? वो हमारा संसाधन है। लेकिन ये जो संभाव्य संसाधन होते हैं वो कैसे संसाधन होते हैं? जिस संसाधन का अभी कोई अता पता नहीं है। तो ये जो थोरियम है जो केरल में और लद्दाख प्रदेश में पाया जाता है, इस थोरियम का अभी कोई उपयोग नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन विज्ञान को भरोसा है, शोध हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है इस थोरियम का कोई ना कोई उपयोग हमको पता चल जाए।
तो ऐसे संसाधन जिसका हम अभी के समय में उसका कोई उपयोग नहीं है, चाहे वो धरती के ऊपर हो या धरती के नीचे हो, लेकिन हो सकता है कि उसका फिर से आविष्कार होते होते, खोज होते होते कुछ ऐसा चीज़ निकल जाए जिससे कि फिर उसका हम उपयोग करना शुरू कर दें। तो ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं और थोरियम उसी संभाव्य संसाधन का ये एक अंग है। तो ये थोरियम क्या है, हमारा संभाव्य संसाधन है, यानी आने वाले भविष्य में जब कुछ शोध होंगे और उसमें अगर कुछ निकल जाएगा तो फिर ये हमारे काम का होगा। अब देखिए, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। संसाधन निर्माण यानी संसाधन को बनाने के लिए आवश्यक क्या है। संसाधन तो है, लेकिन उसको बनाने के लिए, उससे अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए हमको क्या चीज़ों का आवश्यकता है। तकनीक की आवश्यकता है, या फिर आवश्यकता है मतलब उसकी ज़रूरत है हमको, या फिर ज्ञान, या उपर्युक्त सभी। तो हमको तकनीक भी चाहिए किसी भी चीज़ को, इस मार्कर को बनाने के लिए जब तक हमारे पास तकनीक नहीं होगा तो हम इसको नहीं बना सकते हैं, या फिर जब तक इसकी हमको आवश्यकता महसूस नहीं होगी तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ज्ञान हमको होगा तभी हम इन सब चीज़ों को बना पाएंगे। तो उपर्युक्त सभी यानी हमको तकनीक भी चाहिए, उसकी आवश्यकता भी चाहिए और हमको ज्ञान भी चाहिए, हमको जानकारी भी चाहिए। तो उपर्युक्त सभी ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लेते हैं हम वो फिल इन द ब्लैंक्स जो 3 हैं। देखिए, डैश संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। क्या चीज़ संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। किसी भी क्षेत्र का विकास यानी किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का, उसका जो विकास है वो उस क्षेत्र में प्राप्त प्राकृतिक संसाधन ही मुख्य स्रोत होता है उस क्षेत्र के विकास का। ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ये प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करती है। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन अधिक होंगे, जहाँ कोयला होगा, जहाँ सोना होगा, जहाँ अबरक होगा, जहाँ बॉक्साइट होगा, वहीं तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो उस क्षेत्र का जो विकास होगा वो किस पे निर्भर करेगा, प्राकृतिक संसाधनों पे। मान लेते हैं आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में नदी का क्षेत्र है, जल का स्रोत है, तो वहाँ पे क्या बिजली प्लांट लगेंगे। तो वो कब लगेंगे, जब वो आपका जल संसाधन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होगा तभी। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ की प्राकृतिक संसाधन बहुत ही मायने रखती है। अब देखिए, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा किस प्रकार का संसाधन है, संसाधन का उदाहरण है। तांबा किस तरह के संसाधन का उदाहरण है, तो ये वास्तविक है, ये वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, क्या है ये, वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। अब कह रहा है नंबर 3 में कि डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। संसाधन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, एक तो शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, उसमें श्रम करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा वो मानसिक एवं शारीरिक, तो क्या होना चाहिए, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये क्लास यहाँ पे द एंड होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद जो आने वाले प्रश्न उत्तर होंगे उसमें से ये नंबर 3 का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। इसमें 4 हैं, इसको एक वीडियो क्लास में बनाएंगे। और फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। फिर इसमें से 4 हैं, तो हो सकता है इसको एक वीडियो क्लास में लें या फिर हो सकता है इसको 2 वीडियो क्लास में लें। तो जैसा भी होगा, आप मेरे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे जाके क्लिक कर दें, तभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो मिलते हैं हम फिर इसके अगले क्लास में।